बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया गया था, उसकी वजह से चंद स्टूडेंट्स के अंदर कुछ कन्फ्यूजन पाई जा रही थी और उनके बहुत से क्वेश्चंस थे जिस पे तफसीली जो फ़ैसला था या जो डिस्कशन थी उनकी बाद में हुई है और उस पे चंद क्वेश्चन जो हैं वो सामने आए हैं ताकि जो है तालिब इल्म जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो उनमें से चंद क्वेश्चन जो हैं वो इंतहाई मतलब इजीली आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह प्रमोशन होगी। चंद एक में कन्फ्यूजन है जिसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि तालिब इल्म जो है आसानी से समझ सकें कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं प्रमोट हो रहे हैं और किन के लिए थोड़ा सा अभी वेट है, उनको मतलब स्पेशल एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। तो नंबर वन क्वेश्चन पे अगर हम आएँ तो नंबर वन क्वेश्चन है कि कौन से तलबा को अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। हाँ जी, नंबर वन। हाँ जी, अब इसमें अगर आप देखें तो जो डिटेल है वो मैं पढ़ता नहीं हूँ, वैसे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि मतलब जो नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। उनका रिज़ल्ट किस बेस पे बनाया जाएगा, जब वो टेंथ में और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे उस बेस पे उनका प्रीवियस रिज़ल्ट बना दिया जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट में मेंशन की गई है कि इन तलबा को चूँकि पेपर नहीं हुए लिहाजा इनसे अगले साल दाखिला फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी। क्वेश्चन नंबर टू आपका है कि जिन तलबा के इस साल दहम के इम्तिहान हो चुके हैं इनका क्या फ़ैसला हुआ है। दहम मतलब 10th क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर टू में एक इम्पॉर्टेंट बात है, फेडरल बोर्ड में भी पेपर जो हैं कंबाइन मतलब मिक्स होते हैं नाइन्थ के और टेंथ के, लेकिन पंजाब साइड पे या चंद बोर्ड्स ऐसे हैं जिसमें टेंथ के पहले हो जाते हैं और नाइन्थ के बाद में होते हैं। तो इनके मुतल्लिक ये फ़ैसला है बोर्ड का कि 15 जून से इन तलबा के जो स्टूडेंट्स हैं इनके पेपर्स की मार्किंग स्टार्ट होगी और उसके बाद ऐसा होगा कि इसका रिज़ल्ट सितंबर तक बता दिया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिकल हैं इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि फिर इसमें जो प्रैक्टिकल का इम्तिहान उसका क्या होगा। तो इसमें फिर ये है कि प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। जो मार्क्स पहले से हैं या टेंथ के जो मार्क्स आएंगे थ्योरेटिकल, उस बेस पे उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू की डिटेल में ये एक फार्मूला मेंशन किया गया कि किस बेस पे निकाले जाएंगे मार्क्स। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मतलब अगर आपके 30 नंबर हैं टोटल प्रैक्टिकल के फ़िज़िक्स के, तो 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे और बाकी 15 नंबर आपके थ्योरेटिकल बेस पे डिसाइड किया जाएगा। इसका फार्मूला है डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इससे आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है मैट्रिक सप्ली वालों का क्या होगा। हाँ जी, अब जिनकी तो 3 सप्लियाँ हैं, तो मतलब ये 9th-10th की बात हो रही है कि जिनकी 8 टोटल 8 सब्जेक्ट में से अगर 3 सप्ली हैं तो उनको तो पास कर दिया जाएगा, लेकिन जिनकी 3 से ज़्यादा हैं उनको पास नहीं किया जाएगा। अब इसमें होगा इस तरह आप लोगों का कि इसमें भी एक स्पेशल फार्मूला बनाया गया है कि आप लोगों के जो मतलब 5 सब्जेक्ट बचेंगे, 3 में तो सप्लियाँ आ गई, 5 जो बचेंगे उसके टोटल नंबर काउंट करके जो आप के मतलब ऑब्टेन मार्क्स हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट के, मतलब अगर आपने टोटल जो है 5 सब्जेक्ट वो 500 बनते हैं टोटल और ऑब्टेन नंबर उन टोटल का उन 500 में से आपका जो है 350 है। तो 350 डिवाइडेड बाय 500 करके जो एवरेज मार्क्स बनेंगे वो बाकी सब्जेक्ट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। उसका भी फार्मूला सा एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेंशन कर दिया गया है, तो आप वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इंटर पार्ट 2 के तलबा जिन्होंने इस साल पहली बार पेपर देना था इनका क्या होगा। तो इनके लिए भी वही रूल है जो 10th के लिए है कि पार्ट 2 जो है
वो उनको 3% अजाफ़ी दिए जाएंगे, 3% अजाफ़ी नंबर दे दिए जाएंगे। किस बेस पे? जो उनके फ़र्स्ट ईयर में मार्क्स होंगे उस बेस पे उनको 3% बढ़ा के दे दिए जाएंगे। इसका फार्मूला भी क्वेश्चन 4 के अंदर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आगे है इसमें मज़ीद एक सवाल है कि प्रैक्टिकल का क्या होगा। हाँ जी, प्रैक्टिकल जो है आपका वो सच है कि वही बेस है कि जो आपके प्रैक्टिकल अगर फ़िज़िक्स है मिसाल के तौर पे, उसके टोटल प्रैक्टिकल के नंबर 30 हैं, उसमें से 50% मतलब 15 नंबर तो आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन बाकी 15 नंबर आपकी थ्योरेटिकल थ्योरी में जो नंबर होंगे उस बेस पे एडजस्ट किए जाएंगे। उसका फार्मूला भी इसमें मेंशन है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले हैं इनका क्या होगा। अच्छा, इनके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो उस हिसाब से डिस्कस किया गया है। नंबर 1 कैटेगरी है कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे हैं, इनको पार्ट 1 के मसावी नंबर पार्ट 2 में मिलेंगे, प्रैक्टिकल के हिसाब का मार्क्स वही रहेंगे, वो तब्दील नहीं होंगे। मतलब कि जो पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे उनको पार्ट 1 के मुताबिक मतलब जो उनके मार्क्स होंगे उस बेस पे उतने ही नंबर उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल के वही नंबर होंगे, उसमें मज़ीद एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई चीज़ निकाली नहीं जाएगी। हाँ जी, एक चीज़ तो होगी। अब कैटेगरी नंबर 2, ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे, ऐसे बच्चों को पार्ट 2 के मसावी नंबर मिलेंगे, जबकि प्रैक्टिकल मार्क्स वही रहेंगे। सिंपल फार्मूला वही कि जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं तो पार्ट 2 में जो उनके मैक्सिमम मार्क्स आए हुए थे तो उस हिसाब से पार्ट 1 में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, वही लगा दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल वाले मार्क्स वही काउंट किए जाएंगे जो पहले थे। हाँ जी, अब आ जाए कैटेगरी। कैटेगरी है आपकी 3 इम्प्रूवमेंट कैटेगरी 3। ऐसे बच्चे जो कुछ मज़ामीन में रिपीट कर रहे थे, ऐसे बच्चों को मुतलका सब्जेक्ट में दोनों साल के मार्क्स को देखा जाएगा, और जिस साल में ज़्यादा नंबर होंगे इनको 2 से ज़रब दे के इस सब्जेक्ट के कुल मार्क्स बन जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल मार्क्स वही रहेंगे जो पहले थे। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी ऐसी बात है कि मतलब आप रिपीट कर रहे हो, मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे हो, मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसमें ऐसा होगा कि दोनों साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा जाएगा कि आपके मार्क्स किस साल में ज़्यादा थे, तो उस साल के मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई करके आपके टोटल मार्क्स बना दिए जाएंगे। सिंपल फार्मूला उन्होंने बनाया है, ये आप करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके फ़र्स्ट ईयर में 45 हैं, सेकेंड ईयर में 50 हैं, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपके टोटल मार्क्स बना दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल मार्क्स वही रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल से भी उन्होंने समझाया हुआ है, तो बहरहाल आप इसमें देख सकते हैं। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी नंबर 4 पे हम आते हैं। ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 और 2 मुकम्मल रिपीट कर रहे थे, ऐसे तलबा का क्लियर फ़ैसला सामने नहीं आया, ताहम गालिब इम्कान है कि इनको कैटेगरी 3 में रखा जाए। बसूरत देकर ऐसे बच्चों को कंपोजिट इम्तिहान का हिस्सा बनेंगे जो अगस्त में लिया जाएगा। मतलब ये ऐसी कैटेगरी है कि जो टोटल इम्प्रूव कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई तफसीली फ़ैसला नहीं है। हाँ, ज़्यादा चांसेस का यही है कि उनको स्पेशल एग्ज़ाम जो कंपोजिट एग्ज़ाम के नाम से लिया जाएगा आफ्टर अगस्त या सितंबर, तो उसमें इनको पेपर देने पड़ेंगे। हाँ जी, तो ये थे चंद क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 के इंटर सप्ली वालों का क्या होगा। हाँ जी, क्वेश्चन 6 से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये तमाम तफसीलात जो स्टूडेंट्स के मतलब बताई जा रही हैं, ये जल्द ही वो हर बोर्ड अपनी वेबसाइट्स पे उनका इनफरादी स्टेटस मतलब रिज़ल्ट के तौर पे शो कर देगा, ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन से बचा जा सके। हाँ जी, क्वेश्चन 6 है, इंटर सप्ली वालों का क्या होगा। हाँ जी, ऐसे तलबा जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ वो पास कर दिए जाएंगे, इनको पास करने का मेथड ये है। मतलब सिंपल, टोटल नॉर्मल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर वालों के, तो 2 अगर सप्ली हैं तो उसको पास कर दिया जाएगा, 2 से ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट एग्ज़ाम का स्पेशल एग्ज़ाम का हिस्सा बनेगा। हाँ जी, अब इसका मेथड क्या होगा। इसका मेथड वही होगा कि 2 की बजाय जो उसके 4 सब्जेक्ट बचेंगे, टोटल अगर 6 हैं, 2 में फ़ेल है तो 4 में पास है, 4 के जो मार्क्स होंगे टोटल, उसको मतलब ऑब्टेन मार्क्स को 4 के टोटल मार्क्स से डिवाइड करके जो एवरेज मार्क्स
का एक फार्मूला, एवरेज मार्क्स की एक परसेंटेज आएगी, उस हिसाब से बाकी सप्ली वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें मार्क्स एडजस्ट कर दिए जाएंगे। इसका फार्मूला भी इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो में भी है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब आ गया एक क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 और 8 है, किन बच्चों के स्पेशल इम्तिहान होंगे? ऐसे बच्चे जिनका कंबाइन इम्तिहान था या जो एडिशनल मज़ामीन के पेपर दे रहे थे, मिसाल के तौर पे वो बच्चे जो एफ़ए कंबाइन कर रहे थे। हाँ जी, अब इसमें ऐसे है कि एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे एफ़ए होता है वो अक्सर प्राइवेट बच्चे फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइन कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बायो पढ़ी होती है लेकिन वो अपनी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद मैथ का एडिशनल पेपर देते हैं। तो वो ऐसे बच्चे जो हैं उनका ज़्यादा चांस यही है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम का हिस्सा बनेंगे जो अगस्त या सितंबर में लिया जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन बच्चों को इस पॉलिसी पर एतराज़ है वो क्या करें? हाँ जी, वो 15 जुलाई तक बोर्ड से रब्ता करें और फिर उनको अपना कंफर्म बताएं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर उन्होंने पेपर देने हैं, कंपोजिट एग्ज़ाम का हिस्सा बनना है, तो वो उस हिसाब से उनको इंगेज कर सकें, एंटरटेन कर सकें। तो ये चंद क्वेश्चन थे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट थे और स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो उम्मीद है कि ये अब आपको वीडियो देखने के बाद मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी ये सारी डिस्क्रिप्शन जो मतलब सारी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से देख सकें। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।